नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। कुछ लोग लगातार एक बात कमेंट कर रहे थे, सर ये जो बच्चे हैं इनकी वजह से, ये जो कोर्ट चले गए इनकी वजह से हमारा रिजल्ट डिले हुआ। हाँ भाई, ये बात सच है, इनकी वजह से आपका रिजल्ट डिले हुआ। क्योंकि बच्चे थे, कलकत्ता हाई कोर्ट गए थे, उन्होंने ये पिटीशन डाली थी कि हमारी हाइट जो है 169.6 है, 169.7 है, 169.8 है, 169.9 है एज पर सीआरपीएफ, और फिर भी हमें जो है भर्ती नहीं किया गया, हमें बाहर कर दिया गया। और जबकि गाइडलाइंस में है, जो गजट होता है उसमें यह था कि अगर 169 मतलब 5.5 सेंटीमीटर का भी फर्क है तो आपको लिया जाएगा। इस वजह से जो है कोर्ट कलकत्ता हाई कोर्ट ने आदेश देता है, वरना आपको 7 तारीख को ही आपका रिजल्ट आ जाता है, 7 तारीख को रिजल्ट आ जाता। अब ये चले गए और 10 तक भैया वो जो है प्रक्रिया आपकी पूरी कर गई। आपकी जो पी3 का होना था फिर से हुआ भाई, और डीएमई भी हो गया। अब कुछ बच्चे रीमेडिकल किया तो रीमेडिकल भी अगले दिन ही इनसे करा लिया गया है। ठीक है, अब सारी प्रक्रिया ये पूरी हो गई। अब ये बात, सारी बातें आपने इसमें देख लिया था, हालांकि ये था तो फेक मेरे भाई, क्योंकि जो 12 दिसंबर इसने बोला था कि 12 दिसंबर को आपको रिजल्ट आएगा, 12 दिसंबर भी गुजर गया और आया भी नहीं। ठीक है, तो भैया फेक, देखो कोई फेक चीजें ज्यादा नहीं चलती हैं, वो उनका सच्चाई आना तय ही रहता है। ठीक है, अब इसी तरीके से बात करोगे तो अगर आप देखेंगे तो आपका ये कहां गया भाई, आज के पेपर में आपको ये भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कि भैया इस बात से तो कंफर्म हो जाता है कि जो आपका हाईकोर्ट वाला मामला था, कलकत्ता हाईकोर्ट वाला, वो वाला मामला शांत हो गया। अब इसने आपको हरी झंडी दे दी है, अब आपकी रिजल्ट की तैयारी शुरू हो गई है। लेकिन अभी भी बच्चे पैनिक में हैं, क्या फिर अभी भी कोई पेच फंसा है क्या मेरे भाई? अब अगर देखा जाए तो अब कोई पेच नहीं फंसा है, लेकिन बस बात इतनी सी है कि क्या एसएससी के पाले में गेंद है, एसएससी कितनी जल्दी सारी चीजें कंबाइन करके, देखो इतना आसान नहीं होता है। अभी थोड़ी सी गलती मिल जाएगी, फिर बच्चा कोर्ट चला जाएगा, फिर एसएससी को फटकार लगेगी। तो इसलिए अगर उम्मीद है कि आज नहीं तो कल, अगर आज कल में नहीं आता मेरे भाई, अगर आज नहीं आता तो कल तो कम चांसेस हैं, फिर परसों तो बिल्कुल कम चांस है, सीधा मंडे को ही आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, देखो वही बात है ना, 21 दोनों तरफ से प्रेशर है। 21 तारीख को रोजगार मेला भी, हालांकि ज्वाइनिंग लेटर बस उसमें जो है फॉर्मेट होता है और सब कुछ कंप्यूटराइज होता है, तो भैया फॉर्मेट तैयार हो रखा है, बस आपका नाम रोल नंबर छपना देरी है, बाकी सबका परफॉर्मा एक ही रहता है, सब कुछ एक ही, सब में एक ही बात लिखी जाती है, बस नाम रोल नंबर आपका अलग रहेगा बस। ठीक है, सब कुछ तैयार हो रखा है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, कई लोग कहे तो भैया वैकेंसी बढ़ेगी, 39,481 वाली भी भर्ती चल रही है और 46,617। कई लोग कह रहे हैं ये इसमें वैकेंसी बढ़ेगी, इस वजह से रिजल्ट डिले हो रहा है। मेरे भैया जहां तक मेरी जानकारी है ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इस बार नहीं, शायद इस बार भी वैकेंसी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि जो बच्चे रह गए हैं इनकी वैकेंसी आगामी जो 2026 वाली है, इसका जो आएगा नोटिफिकेशन, इसमें बढ़ाई जाएगी। ठीक है, इसका आपका कैलेंडर में, एसएससी कैलेंडर में बता दिया गया है। तो भैया इसमें अगर वैकेंसी नहीं बढ़ेगी, अगर ये 39,481 पदों पर ही भर्ती कंप्लीट होती है, तो ये बात समझ लेना इसकी कट ऑफ भी बहुत हाई रहेगी। ठीक है, तैयारी आपको बेहतरीन करनी पड़ेगी। अगर अभी भी आपके मन में डाउट है कैसे तैयारी करना है, तो मैंने पहले भी आपको डे 1 से बताते आया हूं, कोई सा भी एग्जाम हो, सबसे मेन होता है आपका कॉन्सेप्ट, उसके लिए आपके लिए मैं क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूं, और आपका प्रैक्टिस जो आपको स्वयं करनी है, और प्रीवियस ईयर। और प्रीवियस ईयर करने के लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि लगभग 60% क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर से बनते हैं। अब मार्केट में कई सारी बुक हैं, इनमें से कौन सी लिया जाए भाई? सबसे मार्केट में वही बुक लीजिए आप जिसका जो है रिपीटेशन क्वेश्चन का कम हो, एक ही क्वेश्चन बार बार ना हो, और साथ ही साथ आपको चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, एग्जाम वाइज और उनका डिटेल्स क्वेश्चन का सोल्यूशन मिले। तो ऐसे अगर बुक देखोगे तो आपकी अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक आती है, मैथ की अगर आप देखेंगे तो इसी तरह मैथ की रीजनिंग की भी आती है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप ले सकते हैं। 39 चैप्टर 5400 TCS क्वेश्चन सारे आपको मिल जाएंगे, अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा इनका डिटेल सोल्यूशन भी। ठीक है, बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। तो ये तैयारी आपको अच्छे से करनी पड़ेगी। और कई बच्चे अभी भी कट ऑफ के लिए कमेंट करते हैं, तो ये कट ऑफ के लिए मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, जो हिंदी भाषी बेल्ट है वो 8 से 10 नंबर तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ठीक है, बाकी और भी राज्य हैं अन्य, लेकिन मेन चौंकाने वाला राज्य आपका पंजाब और जम्मू कश्मीर रहेगा। इस बात का ध्यान रखना, हर साल का ट्रेंड रहा है, क्योंकि वहां पे 20-20, 22-22 नंबर तक कट ऑफ बढ़ती हैं, इस बार भी बढ़ेंगी। ठीक है, और आपका नॉर्थ ईस्ट का राज्य वहां बढ़ना ज्यादा है नहीं,
आपके कितने मार्क्स ज्यादा हैं फिजिकल कट-ऑफ से, आप किस राज्य से हैं, क्या कैटेगरी है, क्या एरिया है, कमेंट करके बताइएगा। कोई और डाउट हो तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।